गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम ओरिजिन एंड रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशन फ्लोर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने महासागरीय नितल के उत्पत्ति एवं उच्चावच के बारे में बात की थी, जो सामान्य स्वरूप था। आज हम अलग अलग महासागरों के नितल के उच्चावच की बात करेंगे। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। सबसे पहले हम प्रशांत महासागर के नितल के उच्चावच जानेंगे। यह विश्व का सबसे विशाल महासागर है। इसकी आकृति अंडाकार है एवं यह दक्षिण में सर्वाधिक चौड़ाई लिए हुए है। इसके पूर्व में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका एवं पश्चिम में एशिया व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं। इसका पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग 16,000 किलोमीटर व उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग 24,800 किलोमीटर है। क्षेत्रफल 16 करोड़ 55 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है। इसकी औसत गहराई 5,000 मीटर है। यहाँ कई गहरे गर्त एवं खाइयाँ हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त 11 किलोमीटर से भी अधिक गहरी है। पहले यह माना जाता रहा है कि चंद्रमा प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, किंतु इसे अब सही नहीं मानते हैं। इसमें जो कटक और पठार हैं, अपनी विशाल आकृति के कारण प्रशांत महासागर में कटक एवं पठारों का विस्तार व्यवस्थित रूप से नहीं पाया जाता। यहाँ की महत्वपूर्ण श्रेणियां चापाकार आकृति में मध्य एवं दक्षिण प्रशांत में फैली हुई हैं। प्रशांत अंटार्कटिका श्रेणी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से विस्तृत इंडियन अंटार्कटिका श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है। यह श्रेणी अमेरिका की ओर अनेक शाखाओं में बंटकर उत्तर पश्चिम की ओर घूमती हुई फैली है। आगे ये ऑस्ट्रेलिया माउंट श्रेणी के नाम से दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर चली गई है। अमेरिका की ओर इसकी उप शाखाएं नास्का श्रेणी, सांता दी गोमेज श्रेणी, मध्य अमेरिका श्रेणी एवं उत्तर प्रशांत श्रेणी के नाम से हैं। पूर्वी एशिया से पूर्व में भी अलग अलग दिशाओं में श्रेणियां फैली हुई हैं। इनमें एम्परर्स माउंट श्रेणी व मैरियाना बेसिन श्रेणी मुख्य है। मध्य प्रशांत में हवाई श्रेणी एवं न्यू क्रिसमस श्रेणी मुख्य हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में न्यू कैलेडोनिया एवं लॉर्ड हॉक पठार विस्तृत है, जबकि महासागर की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर दक्षिणी तस्मानिया श्रेणी फैली हुई है। जहाँ भी मुख्य श्रेणी से सहायक श्रेणी अलग होती है, वहीं पठार जैसी आकृति बन जाती है। अधिकांश श्रेणियां महासागर बेसिन तल से 1,000 से 2,500 मीटर ऊंची है। महासागरीय बेसिन प्रशांत महासागर के सर्वाधिक क्षेत्र में महासागरीय मैदान या बेसिन फैले हैं। इनमें नाम भी निकटवर्ती द्वीपों अथवा देशों के आधार पर हैं। इनमें फिजी बेसिन, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया बेसिन, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया बेसिन, पेरू चिली बेसिन, फिलीपीन बेसिन एवं उत्तरी पूर्वी प्रशांत बेसिन मुख्य हैं। खाइयाँ एवं गर्त प्रशांत महासागर में सबसे लंबी और गहरी खाइयाँ इनके पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। इन्हीं से कुछ अत्यधिक गहरे गर्त भी हैं। पश्चिम की ओर महासागर 9 से 10,000 मीटर एवं इससे भी अधिक गहरा है। यहीं पर फिलीपींस, मैरियाना, मिंडानाओ, टोंगा खाइयाँ स्थित हैं। पूर्वी भाग में पेरू चिली खाई एवं मध्य अमेरिकी खाई, जबकि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में एलुशियन, क्यूराइल एवं जापान द्वीप समूह के निकट की खाइयाँ उल्लेखनीय हैं। महाद्वीपीय चबूतरा प्रशांत महासागर का महाद्वीपीय चबूतरा पूर्वी भाग में विशेष संकरा है एवं पश्चिमी भाग में चीन सागर, जापान सागर एवं पूर्वी द्वीप समूह के निकट यह अधिक चौड़ा देखने को मिलता है। यहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तट 200 से 1200 किलोमीटर तक चौड़ा है। पूर्वी द्वीप समूह का सुंडा चबूतरा विशेष छिछला एवं काफी बड़े क्षेत्र में फैला है। महाद्वीपीय ढाल की विशेषताएं भी इसी भांति देखने को मिलती हैं। यह सीधे बेसिन की ओर चले गए हैं। यहाँ एक विशेष बात यह है कि प्रशांत महासागर में कंदराएं या कैनियंस महाद्वीपीय ढाल पर ही अधिक पाई जाती हैं। इनमें बेरिंग कैनियन, दक्षिणी कैलिफोर्नियन कैनियन एवं जेमचुंग कैनियन उल्लेखनीय हैं। इसी तरह सबसे अधिक द्वीप समूह पश्चिमी एवं मध्यवर्ती भाग में फैले हुए हैं। ये जो चित्र है, ये प्रशांत महासागर के
नितल की उच्चावाच दर्शा रहा है। अगर हम उत्तर से शुरू करें तो ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास में एलूशियन ट्रेंच, फिर रूस के पास में कुरिल द्वीपों के पास में कुरिल ट्रेंच या कुरिल गर्त, जापान के पास में जापान गर्त, इजू गर्त, राइकू गर्त, मरियाना गर्त, फिलीपींस के पास में ये फिलीपीन गर्त, जावा के पास में ये सुंडा या जावा गर्त, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास डिमेंशिया गर्त, न्यूजीलैंड के पास में जियालैंडिया, उसके ऊपर हम जाएंगे तो करमेंडेक गर्त, और ऊपर हम जाएंगे तो ये टोंगा गर्त। इधर मध्य अमेरिका के पास में मध्य अमेरिका गर्त, और दक्षिणी अमेरिका के पेरू और चिली के पास में आपका ये पेरू चिली गर्त देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको एम्परर सरमाउंट चेन यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये बियाला जो इलाका है। फिर हवाई हॉटस्पॉट जो द्वीप हैं, ये सारे ज्वालामुखी के टापू इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये जो उभरी हुई इलाके हैं, ये सारे इसके अंदर उच्चावच के उभरे हुए भाग या ऊंची चोटियों के रूप में है। तो ये प्रशांत महासागर का नितल का चित्र आपके सामने था। पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण तक पूर्वी एशिया के सहारे मुख्य द्वीप समूह चापाकार में फैले हुए हैं। एलूशियन, क्यूराइल, जापान, रिक्यू, फार्मसा, फिलीपीन एवं पूर्वी द्वीप समूह इनमें सम्मिलित हैं। ऐसा माना जाता है कि हिमयुग में ये द्वीप मुख्य महाद्वीप के ही हिस्से रहे होंगे। मध्यवर्ती प्रशांत महासागर के अधिकांश द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गारों एवं प्रवाल रचनाओं से हुई है। इनमें से अधिकांश द्वीप बहुत छोटे तथा 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्व पश्चिम में फैले हैं। इनमें गुआम, मार्शल, कैरोलिना, सोलोमन, फिजी, कैलेडोनिया, न्यू हेब्राइड्स, टोंगा, हवाई सोसाइटी एवं क्रिसमस मुख्य हैं। अब बात करेंगे अटलांटिक महासागर या अंध महासागर के नितल के उच्चावचों की। अंध महासागर पश्चिम में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका एवं पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका के मध्य एस आकार में फैला हुआ है। इसकी विस्तार उत्तरी सागर से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप तक है। इसकी तली या पेंदे के बारे में सबसे अधिक खोज होती रही है। इसका क्षेत्रफल 8 करोड़ तक है, 8 करोड़ 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसकी सर्वाधिक चौड़ाई 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट लगभग 6000 किलोमीटर है। विषुवत रेखा के निकट ये मात्र 2500 किलोमीटर चौड़ा है। महाद्वीपीय निमग्न तट एवं ढाल। अंध महासागर ही ऐसा महासागर है जिसके सर्वाधिक क्षेत्र में निमग्न तट एवं ढाल फैले हुए हैं। इसी कारण इसकी औसत गहराई 39,100 मीटर के लगभग है। इसके 13% भाग पर निमग्न तट, 12.5% भाग पर निमग्न ढाल फैले हुए हैं। उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं न्यू फाउंडलैंड के आसपास निमग्न तट की चौड़ाई 200 से 450 मीटर तक है। दक्षिणी अंध महासागर के तट का निकटवर्ती निमग्न तट संकड़ा है। यहाँ भ्रंशों से प्रभावित तेज ढाल वाले तट पाए जाते हैं। सुदूर दक्षिण में अर्जेंटीना के पूर्व में पुनः निमग्न तट चौड़े हो गए हैं। इसी तरह निमग्न ढाल की स्थिति भी देखने को मिलती है। महासागरीय श्रेणियां। अंध महासागर के मध्य कटक या श्रेणी एस के आकार में उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है। इसका उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी और दक्षिणी भाग चैलेंजर श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर में न्यू फाउंडलैंड के निकट टेलीग्राफ पठार विस्तृत है। दक्षिणी अंध महासागर में मध्यवर्ती कटक से पूर्व में वाल्विश श्रेणी दक्षिणी अफ्रीका की ओर चली गई है। इसी प्रकार पश्चिम में रायो ग्रांडे श्रेणी उत्तरी अर्जेंटीना की ओर चली गई है। मुख्य श्रेणी सागर तल से सिर्फ 1100 मीटर गहरी है। इसी श्रेणी के मध्य में कैनेरी व अजोर्स द्वीप ऊपर उठे हुए हैं। अजोर्स द्वीप समूह को पीको द्वीप मध्यवर्ती श्रेणी के सर्वोच्च भाग देखने को मिलता है।
इसके बेसिन मध्यवर्ती कटक के दोनों ओर महासागरीय बेसिन फैले हुए हैं। जहां प्रशांत एवं हिंद महासागर के 80% भाग में बेसिन फैले हुए हैं, वहीं अंध महासागर के सिर्फ 65% भाग में ही ये देखने को मिलते हैं। पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमशः स्पेनिश, कनारी, केप वर्डे, गिनी, अंगोला, अगुलास एवं सुदूर दक्षिण पूर्व में अंटार्कटिका बेसिन मुख्य है। पश्चिमी भाग में क्रमशः उत्तरी अमेरिका, गायना, ब्राजील एवं अर्जेंटीना बेसिन फैले हुए हैं। अब आप जिस चित्र के अंदर देखें, ये जो इसके अंदर देखने को मिल रही है, ये आपका एस आकार की कटक इसके अंदर देखने को मिल रही है। इसमें बीच बीच में मैंने बताया था केप वर्डे द्वीप ऊपर उठ रहा है, कैनरी द्वीप इसके अंदर ये ऊपर उठा हुआ है। इधर ये बरमुडा के जो त्रिभुज वाला क्षेत्र है वो यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रहा है। प्यूर्टोरिका गर्त इसमें इधर की तरफ में देखने को मिल रही है। ये वाला हिस्सा और इधर के हिस्से ये इसके महासागरीय मैदान के रूप में देखने को मिलते हैं। नीचे आपका दक्षिणी सैंडविच द्वीप के पास में इसकी गर्त देखने को मिल रही है। ऐसे ही फॉकलैंड जो अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे देखने को मिलता है, वहाँ पर फॉकलैंड द्वीपों के पास में भी हमारे को ये जो टापू देखने को मिल रहे हैं, ये ऐसे ही ऊपर उभे हुए भाग देख रहे हैं। तो ये आपको जो चित्र दिखाया गया है, ये अटलांटिक महासागर या अंध महासागर के नितल उच्चावच दर्शा रहा है। अंध महासागर की खाइयाँ या गर्त। अंध महासागर में बहुत कम खाइयाँ या गर्त हैं, जैसा आपको मैंने चित्र में दिखाया। उत्तरी केमन, रोमशे, प्यूर्टोरिका, दक्षिणी सैंडविच यहाँ की मुख्य खाइयाँ हैं। मुख्य गर्त नरेस, चुन, रोमशे, वाल्डविया एवं सैंडविच हैं। इस महासागर में द्वीप बहुत कम है। उत्तर में स्थित आइसलैंड, ग्रीनलैंड, न्यूफाउंडलैंड एवं ब्रिटिश द्वीप समूह कभी मुख्य महाद्वीप से संबंधित रहे हैं। पश्चिमी द्वीप समूह छिछले सागर एवं मैक्सिको की खाड़ी के मध्य स्थित है। अन्य द्वीप बहुत छोटे एवं बिखरे हुए हैं, जिनमें मध्यवर्ती भाग के अजोर्स, मदिरा एवं कैनरी द्वीप उल्लेखनीय हैं। हिंद महासागर के नितल का उच्चावच। यह महासागर दक्षिणी एशिया, पूर्वी अफ्रीका एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मध्य विस्तृत है। दक्षिण में यह अंटार्कटिका महाद्वीप तक दक्षिण पश्चिम में अंध महासागर से जुड़ा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 7 करोड़ 36 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है। महाद्वीपीय निमग्न तट एवं निमग्न ढाल इसका किस तरीके का है? अधिकांश तट पर भ्रंश एवं उपहार के प्रमाण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर निमग्न तट अपेक्षितः कम चौड़े पाए जाते हैं। सिर्फ मेडागास्कर द्वीप एवं अफ्रीका एशिया महाद्वीप के मध्य ही अधिक चौड़े निमग्न तट पाए जाते हैं। यहाँ इसकी औसत चौड़ाई 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। मेडागास्कर द्वीप कभी अफ्रीका का ही हिस्सा था। इस प्रकार गंगा का मुहाना, मर्तबान की खाड़ी, सुमात्रा द्वीप एवं मलय प्रायद्वीप के मध्य तथा फारस की खाड़ी से सिंधु के मुहाने तक निमग्न तट 100 से 300 किलोमीटर तक चौड़े हैं। यहाँ के निमग्न ढाल भी इसी तरह संकड़े एवं अधिक ढालू हैं। अंटार्कटिका के चारों ओर निमग्न तट विस्तृत नहीं है। महासागरीय श्रेणी और इसके पठार। हिंद महासागर में अनेक महत्वपूर्ण श्रेणियां फैली हुई हैं। इसके मध्यवर्ती भाग में वाई आकार में एक निमग्न श्रेणी उभार के रूप में स्थित है। इसके उत्तरी भाग को चोगोस मालदीव श्रेणी, मध्य में सेंट पॉल का पठार तथा दक्षिणी भाग को सेंट पॉल एम्स्टर्डम पठार कहते हैं। दक्षिण में यह उभार काफी चौड़ा होकर 2 शाखाओं में बंट गया है। बंगाल की खाड़ी में फैली 90 डिग्री देशांतर श्रेणी अंडमान श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है। मध्यवर्ती कटक के पश्चिम में कार्लसबर्ग, दक्षिणी मेडागास्कर, दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर श्रेणियां एवं प्रिंस एडवर्ड क्रूजर पठारी उभार मुख्य उठे हुए भाग हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी सहायक श्रेणियों भी मुख्य श्रेणी के पश्चिम में फैली हुई हैं। कारपेंटर कटक कारपेंटेरिया की खाड़ी में स्थित है। ये हिंद महासागर का एरिया देखने को मिल रहा है। इसमें ये देखिए नीचे की तरफ में ये मैदान है, ये ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिक बेसिन है। फिर इसके अंदर ये उभरे हुए उभार जो श्रेणियां देखने को मिल रही है। दक्षिण पूर्वी
इंडियन रिज है। ये दक्षिण पूर्वी इंडियन रिज ही इधर भी फैली हुई है। इसके अंदर सेंट पॉल द्वीप और एम्स्टर्डम द्वीप नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही और उभरे हुए इसमें दक्षिण पश्चिमी इंडियन रिज के सहारे फिर ये फैलती हुई अटलांटिक इंडियन रिज बन गई इधर पर, और इसमें भी हमें ये टापू देखने को मिल रहे हैं। इधर अग्लोहास बेसिन और ऊपर अग्लोहास का पठार, बीच में मोजाम्बिक बेसिन और मोजाम्बिक का पठार मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में देखने को मिल रहा है। ये बीच में 90 ईस्ट रिज देखने को मिल रही है जो अंडमान श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है। इसी प्रकार से कई टापू इसमें दिख रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, जैसे क्रिसमस द्वीप, कोकस द्वीप, फिर ये मालदीव, लक्षद्वीप, सेशल, ये सब इसमें द्वीपों के रूप में देखने को मिल रहे हैं। बीच में ये जो है मिड इंडियन रिज है, ये वाई श्रेणी के रूप में देखने को मिल रही है। ये एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा ये वाला हिस्सा, और ये नीचे की तरफ में जा रहा है। इसको मैस्क्रीन पठार कहते हैं। और ये वाला जो है ये आपका जो है पास में इसके वेमा गर्त देखने को मिल रहा है। और ऊपर की साइड में जाएंगे तो ये आपका चोगोस गर्त इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये हिंद महासागरीय नितल के उच्चावच आप इस चित्र के अंदर देख रहे थे। हिंद महासागर के 75% भाग में गंभीर सागरीय मैदान पाए जाते हैं जो कि मुख्य श्रेणी के दोनों ओर एवं सहायक श्रेणियों के बीच फैले हुए हैं। पश्चिम की ओर सोमाली, अरेबियन, ओमान, नेटाल, मॉरिशस एवं अंटार्कटिका बेसिन फैले हुए हैं। पूर्वी भाग में अंडमान, पश्चिमी व दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, कोकोस, कीलिंग एवं पूर्वी अंटार्कटिका बेसिन फैले हुए हैं। महासागर में खाइयां एवं गर्तों की कमी देखने को मिलती है। जैसा आपने चित्र में देखा, बहुत कम आपको इसमें खाइयां या गर्त देखने को मिले। हिंद व प्रशांत महासागर की सीमा पर जावा गर्त व सुंडा खाई फैली हुई है। इसकी गहराई मात्र 5500 मीटर है। हिंद महासागर के अधिकांश द्वीप मुख्य महाद्वीप के निकट ही पाए जाते हैं। जैसा मैंने चित्र में दिखाया था आपको, ये प्लीस्टोसीन हिमयुग में मुख्य महाद्वीप के हिस्से रहे होंगे। बाद में सागर तल के 60 मीटर ऊपर उठने से यह सब स्वतंत्र टापू बन गए। इनमें भारत के दक्षिण में श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी तट के निकट मेडागास्कर एवं पूर्वी द्वीप समूह की विशाल द्वीपों की श्रृंखला है। इसके अतिरिक्त छोटे द्वीप समूह अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव, अमीनी द्वीप, मॉरिशस, रीयूनियन, सेशल्स आदि हैं। इनमें से अधिकांश का विकास प्रवाल एवं ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण हुआ है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बर्मा के अरकानयोमा पर्वत श्रेणी के डूबे हुए भाग हैं। हिंद महासागर के पूर्वी भाग में द्वीपों का लगभग अभाव है। कोकोरा और किस्मस द्वीप इसके अपवाद हैं। हिंद महासागर में अनेक छिछली खाइयां स्थित हैं, जिनमें लाल सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार हिंद महासागर की तली को सामान्य तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। मध्यवर्ती उच्च भाग, इसमें विभिन्न कटकीय श्रेणियां तथा द्वीप सम्मिलित हैं। पूर्वी भाग, यह मुख्यतः बेसिन एवं खाइयों का विस्तार है, यह सर्वाधिक गहरा भाग है। पश्चिमी भाग, इसमें कम गहरे बेसिन, श्रेणियां तथा द्वीप सम्मिलित हैं। अंत में बात करेंगे हम आर्कटिक महासागर के नितल के उच्चावच की। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर विस्तृत वृत्ताकार आकृति के महासागर को आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं। कुछ विद्वान इसे महासागर न मानकर विशाल परावर्त सागर, लार्ज मेडिटेरेनियन सी मानते हैं। यह प्राय चारों ओर स्थल से आबद्ध है। इसका अधिकांश भाग सदैव हिम के रूप में जमा रहता है। इसका क्षेत्रफल 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका निमग्न तट 150 से 600 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी औसत गहराई 1300 मीटर है। हिम आच्छादित रहने के कारण इसकी तली के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसकी तली में यू आकार की घाटियां पाई जाती हैं। आर्कटिक के आर पार एशिया से उत्तरी अमेरिका के निमग्न तट पर एक मध्यवर्ती श्रेणी का विस्तार है। इसे लोमोनोसोव रिज कहते हैं। यहाँ महाद्वीपों के निकट छिछले समुद्र पाए जाते हैं, जिनमें ब्यूफोर्ट समुद्र, साइबेरियाई समुद्र, लेप्टेव समुद्र, कारा समुद्र, बेरेंट समुद्र प्रमुख हैं। यहाँ अनेक द्वीप भी पाए जाते हैं, जिनमें नोवायाज जेमलिया, कैनेडियन द्वीप, स्पिट्सबर्जन आदि प्रमुख हैं। तो हमने महासागरों के
नितल की उत्पत्ति एवं उच्चावच के दो भागों में महासागरों के सामान्य उच्चावच की जानकारी हासिल करी और अपने दूसरे भाग के अंदर हमने विभिन्न महासागरों के अंदर उनके नितल के बारे में जानकारियां हासिल की। तो उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।